नमस्कार दोस्तों, रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कंप्यूटर टेस्ट सीरीज जो राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। दोस्तों, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। दोस्तों, यहां राइट आंसर आपका होगा दी गई सूचना भी बोल सकते हैं और चिन्ह भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चिन्हात्मक, दूसरा होता है दोस्तों संख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सेकंड है आईसी चिप, तीसरा है वीएलएसआई और चौथा है यूएलएसआई। दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ट्रांजिस्टर दोस्तों ध्यान रखना सेकंड पीढ़ी का प्रतीक है। कौन सी पीढ़ी का? सेकंड पीढ़ी का। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ध्यान देना, जो आईसी चिप लिखा हुआ दूसरा ऑप्शन वो तीसरी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? तीसरी पीढ़ी का प्रतीक है। वीएलएसआई दोस्तों चौथी पीढ़ी का प्रतीक है। कौन सी पीढ़ी का? चौथी पीढ़ी का प्रतीक है। दोस्तों, यूएलएसआई पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। यूएलएसआई दोस्तों ध्यान रखना, द्वितीय पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी जो फर्स्ट पीढ़ी थी वो 1942 से 55, सेकंड थी 55 से 64, 1955 से 64, तीसरी पीढ़ी 1964 से 75, चौथी पीढ़ी 1975 से 89 और पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक। दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आपको, परम, सिद्धार्थ, क्रेपस्टस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान रखना, सिद्धार्थ अपना राइट आंसर होगा। दोस्तों, सिद्धार्थ बै राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसकी स्थापना सन 1990 में पुणे में एक सीडेक नामक कंपनी थी। दोस्तों, पुणे की कौन सी? सीडेक नामक कंपनी 90। दोस्तों ध्यान रखना, क्रेपस्टस ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। इसकी खोज सैमूर नामक वैज्ञानिक, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, सैमूर नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी में सन 1979 में तैयार किया गया था, क्रेपस्टस। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अबेकस का जापानी नाम। स्क्रीन पे दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए हैं, सोरोबान, पास्कलाइन, एनियक, सीबीआई। दोस्तों ध्यान रखना, राइट आंसर हो गया आपका ए।
राइट आंसर दोस्तों है अबेकस। ये संसार का सबसे प्राचीन गणना यंत्र है। जिसकी खोज सन 1450 में चीन के बेबीलोन नामक स्थान पर की गई। इसे जापानी भाषा में सोरोबान के नाम से जाना जाता है। पास्कल लाइन सन 1642 में फ्रांस का महान गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन बनाई जिसका नाम था पास्कल लाइन या बोलते हैं एडिंग मशीन। दोस्तों ध्यान रखना एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों संसार की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसकी खोज अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जेपी एकट, एक का नाम था जेपी एकट और दूसरे का नाम था दोस्तों जॉन मूचली। ये अमेरिका के दो वैज्ञानिक थे। सीबीआई चार्ल्स बेबेज इंस्टीट्यूट यानी कंप्यूटर का जनक पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को। उस समय चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्षेत्र में जहां पर भी कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कार्यालय स्थापित करता तो उसे क्या नाम देता? सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 5वां क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट माइक्रो, सेकंड मिनी, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा सुपर कंप्यूटर आपके सामने ऑप्शन में है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है घरों में व्यक्तिगत जो पर्सनल उपयोग करते हैं अपने पर्सनल बैंक में, पर्सनल ऑफिस में, पर्सनल किसी कार्य में जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है उसे माइक्रो कंप्यूटर यानी पीसी के नाम से भी जाना जाता है। पीसी के नाम से पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों ध्यान रखना मिनी कंप्यूटर जो आकार में, कीमत में, गति में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में छोटे होते हैं, जिनका प्रयोग छोटी छोटी कोई कंपनियां, बीमा कंपनी, कोई छोटी एजेंसियां आदि ऑफिसों में किसका प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, यानी मध्यम आकार का कंप्यूटर भी कहता है किसे? मिनी कंप्यूटर को। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके सामने है। ये कंप्यूटर बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, बड़ी बड़ी चिकित्सा इकाइयां, प्रौद्योगिकी इकाइयां, बड़े बड़े रेलवे आरक्षण, बड़ी बड़ी चिकित्सा कंपनियों में प्रौद्योगिकी विभाग में काम में लिया जाता है। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों सुपर कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से भी अधिक होती है, सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता, उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान रखना इसका प्रयोग मौसम विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु परीक्षण और भूगर्भीय सर्वेक्षण
में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है दोस्तों, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर शब्द में इस शब्द से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों तकनीकी, दूसरा दिया हुआ शिक्षा, तीसरा दिया हुआ अनुसंधान और चौथा दिया हुआ दोस्तों ईमेल। दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर शब्द में अपने को ई से पूछा है। मैं सी का मतलब बोलूं दोस्तों, सी का मतलब होता है कॉमनली, सी का मतलब होता है दोस्तों कॉमनली, सी का मतलब हुआ दोस्तों कॉमनली, ओ का मतलब दोस्तों हुआ ऑपरेटर, एम का मतलब दोस्तों मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब दोस्तों यूज फॉर, टी का मतलब दोस्तों टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, ई का मतलब दोस्तों एजुकेशन, ई डी, आर का मतलब दोस्तों रिसर्च। दोस्तों कंप्यूटर शब्द में सी का मतलब कॉमनली, ओ का ऑपरेटर, एम का मशीन, पी का पर्टिकुलर, यू का यूज फॉर, टी का टेक्नोलॉजी, ई का एजुकेशन, आर का रिसर्च। यहां आपने को ई सबसे मतलब पूछा है शिक्षा, एजुकेशन, राइट आंसर। दोस्तों सामान्य रूप से चलने वाला ऐसा यंत्र या मशीन या उपकरण जिसका प्रयोग इस तकनीकी, प्रौद्योगिकी, एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च अनुसंधान के क्षेत्र में किया जाता है उसे कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, स्कैनर, सीयू, हार्ड डिस्क। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं, ए एल यू, सी यू और मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। दोस्तों ध्यान रखना, ए एल यू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सी का मतलब कंट्रोल यूनिट, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, सी यू कंट्रोल यूनिट। दोस्तों ध्यान रखना, स्कैनर, इसे कंप्यूटर की आंख कहा जाता है, कंप्यूटर की, स्कैनर को कंप्यूटर की आंख, तंत्रिका तंत्र, हार्ड डिस्क जिसे विनचेस्टर, विनचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहता है? सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहता है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट रजिस्टर मेमोरी, सेकंड सीयू, एएलयू और मदरबोर्ड। दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका होगा द मदरबोर्ड। किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। दोस्तों रजिस्टर मेमोरी अभी अभी बताया था मैंने, सीपीयू का भाग होता है ये, सीयू ये भी सीपीयू का भाग होता है, सीयू, एएलयू भी किसका भाग होता है? सीपीयू का। ये तीनों ही भाग, रजिस्टर मेमोरी, सीयू और एएलयू। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो अंकगणितीय, अंकगणितीय तार्किक
क्रियाओं को संपन्न करता है। ये सभी भागों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। नियंत्रण, ध्यान रखना, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू की गति को तेज करती है। दोस्तों मदरबोर्ड जिसपे एक साथ लाखों ट्रांजिस्टर समाये होते हैं, मेन सिस्टम यूनिट का सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने है। कंप्यूटर की क्षमता को मापा जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन MIPS, फ्लॉप्स, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, DPI। कंप्यूटर की क्षमता को मिप्स में मापा जाता है। राइट आंसर आपका यहां होगा ए। दोस्तों ध्यान देना, यहां जो फ्लॉप्स होता है वो सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को फ्लॉप्स में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज सीपीयू प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। DPI दोस्तों डॉट पर इंच, प्रिंटर की गुणवत्ता को डॉट पर इंच में मापा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। राइट आंसर दोस्तों यहां होगा आपका द। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर द। प्रथम पीढ़ी के उदाहरण है दोस्तों एनियक, यूनिवेक, एडसाक। द्वितीय पीढ़ी में IBM, PDP। तृतीय पीढ़ी में P3, P4। चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग के कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों ALU CU रजिस्टर, ALU CU रैम दूसरा ऑप्शन। तीसरा दिया हुआ CU रैम रोम। चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों CU रजिस्टर और रैम। दोस्तों ALU यानी प्रोसेसर का मतलब होता है CPU। प्रोसेसर का मतलब होता है दोस्तों CPU। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि CPU के 3 भाग होते हैं दोस्तों, ALU, दूसरा होता है दोस्तों CU और तीसरा होता है रजिस्टर मेमोरी। दोस्तों ध्यान रखना, ALU अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करता है। ये तंत्रिका तंत्र कंट्रोल यूनिट जो नियंत्रण करता है। ये कंप्यूटर की जो गति होती है CPU की उसको बढ़ाता है। दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों, रैम और रोम सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये मेमोरी का प्रकार है। दोस्तों ये रैम यहां आ रहा है तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। राइट आंसर दोस्तों यहां अपना कौन सा है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर के जितने भी उपकरण है, डिवाइस है, उपकरण का मतलब दोस्तों डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट हार्डवेयर,
सेकंड दिया हुआ दोस्तों सॉफ्टवेयर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों माउस, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बाइट। ध्यान दो दोस्तों कि कंप्यूटर के जितने भी उपकरण है, इनपुट और आउटपुट सभी डिवाइस, इनपुट और आउटपुट, इन सभी डिवाइस को हार्डवेयर कहा जाता है। या राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों ए। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दिए गए प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट, सेकंड दोस्तों एप्लीकेशन, तीसरा दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोज एमएस विंडो आता है। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस, अन्य कई ऐप जो अपन पर्सनल जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों यहां आपके पास यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, इसमें वायरस, एंटीवायरस ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। एंटीवायरस हो गया, डिस्क डीफ्रैगमेंट हो गया, डिस्क डी क्लीनर्स हो गया, ऐसे कई ऐप जो कंप्यूटर के रखरखाव और मरम्मत और सुरक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों ये कुछ समय के लिए कंप्यूटर को सुरक्षित करता है और उसके बाद ये कंप्यूटर को खुद नुकसान पहुंचाने लग जाता है, अपनी कई प्रतिलिपियां बना देता है, जिससे कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, यहां ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट HEC2M, क्रेपस्ट एस, परम और सिद्धार्थ। दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, राइट आंसर दोस्तों यहां आपका होगा से। ध्यान दो दोस्तों, परम के आगे 8000 भी आ जाता है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो पुणे की सीडेक नामक कंपनी के द्वारा, पुणे की सीडेक नामक कंपनी के द्वारा सन 1990 में तैयार किया गया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ध्यान दो, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का, पहले बता दिया गया है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों ध्यान रखना, भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर था दोस्तों HEC2M, स्थापित भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया कंप्यूटर, जो 10 लाख रुपए की लागत से खरीद कर लगाया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता सन 1955-56 में लगाया गया दोस्तों। ध्यान रखना HEC2M, जिसे बोलते हैं ISI, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों ध्यान रखना, सिद्धार्थ भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, जिसे सर्वप्रथम बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया सिद्धार्थ को दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 अपन लेंगे दोस्तों, व्यापारिक कार्यों में प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। दोस्तों यहां आपके सामने राइट आंसर है मार्क फर्स्ट दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन ए दे रखा है मार्क फर्स्ट,
सेकंड दे रखा है एनियक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एरसाक, चौथा ऑप्शन दे रखा है यूनिवेक। दोस्तों यहां जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यूनिवेक। राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यूनिवेक होगा। कौन सा होगा दोस्तों? यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म दोस्तों याद रखना, यूनिवर्सल कंप्यूटर। जो सर्वप्रथम सन 1951 में लगाया गया था और मुंबई में लगाया गया, ध्यान रखना दोस्तों। मार्क प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का सबसे पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र था। विद्युत यांत्रिक यंत्र था। यंत्र था दोस्तों ध्यान रखना। एनिक सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? एनिक। ध्यान देना दोस्तों, जो एरसाक है विश्व का सबसे पहला संग्रहित, विश्व का सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अपन बात करते हैं दोस्तों। CU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यहां आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन कंप्यूटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कैच यूनिट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहां जो आपका राइट आंसर होगा, यहां जो राइट आंसर होगा CU, जो मैंने बताया CPU का भाग होता है और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये इन सभी भागों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। दोस्तों कंप्यूटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कैच यूनिट कैंसिल हो जाएगा, राइट आंसर कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, गणना करने का सबसे पुराना यंत्र दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया। गणना करने का सबसे पुराना यंत्र ऑप्शन ए दिया हुआ है पास्कल, दूसरा लघु गुणक, तीसरा नेपियर बोन्स, चौथा अबेकस। राइट आंसर हो गया दोस्तों अबेकस। गणना करने का सबसे पुराना यंत्र अबेकस, जिसे जापानी भाषा में सोरोबान के नाम से जाना जाता है। सोरोबान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे अपने को ये पहले विस्तार से लिखा कि सन 1450 में चीन के बेबीलोन नामक स्थान पर इसकी खोज की गई। बेबीलोन नामक स्थान पर इसकी खोज की गई अबेकस। ध्यान रखना दोस्तों, विश्व की सबसे पहली यांत्रिक मशीन कौन सी है? पास्कल। सन 1642 में फ्रांस का महान गणितज्ञ था ब्लेज पास्कल। कौन सा? ब्लेज पास्कल, जिसने इसकी खोज की दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, कंप्यूटर का जनक कौन है? दोस्तों यहां राइट आंसर आपको कंप्यूटर का जनक जो मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ दोस्तों जेकार्ड, सेकंड चार्ल्स बेबेज, तीसरा ब्लेज पास्कल, चौथा दिया हरमन होलेरिन। दोस्तों ध्यान रखना, कंप्यूटर का जनक, पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर दोस्तों आपका होगा ब। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन बनाए, एक तो डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस और एनालिटिकल दो इंजन बनाए सन 1833 में। इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज उस समय कंप्यूटर के क्षेत्र में जहां पे भी कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था या कोई कार्यालय लगा था, तो उसे किस नाम से जाना जाता दोस्तों? CBI के नाम से जाना जाता, चार्ल्स बेबेज इंस्टीट्यूट। दोस्तों हरमन होलेरिन पंच कार्ड, कौन सा? पंच कार्ड।
पंच कार्ड की खोज सर्वप्रथम किसने की? डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने की। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। पंच कार्ड का प्रथम पहली बार प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। दोस्तों ब्लेज पास्कल अभी बताया था कि सबसे पहली यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन बनाई थी सन 1642 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन के बारे में आपने पहले से विस्तार से पढ़ लिया कि राइट आंसर यहां दोस्तों आपका होगा ब। ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? दोस्तों द्वितीय पीढ़ी में। राइट आंसर हो गया ब। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे निर्वात ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों, निर्वात। और उन दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? डायोड कहा जाता है, डायोड। दोस्तों सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी चिप। आईसी की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है दोस्तों, सिलिकॉन। और भारत की सिलिकॉन वैली याद रखना दोस्तों, बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी? बेंगलोर। इससे हिंदी नाम याद रखना दोस्तों, एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, इसलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर होता है आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। दोस्तों यार राइट आंसर होगा आपका द। राइट आंसर द सुपर कंप्यूटर, जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप्स 500 मेगाफ्लॉप से भी अधिक होती है। दोस्तों ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर की क्षमता को फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसका प्रयोग मौसम विभाग में, जो मैंने पहले रिपीट कर दिया तुम्हें, मौसम विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु परीक्षण और भूगर्भीय सर्वेक्षण में किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे पीसी के नाम से जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर दोस्तों छोटे छोटे बैंक में, ऑफिस में, छोटे कार्यालय में व्यक्तिगत कार्यों के लिए, या कोई अन्य कई ऑफिस जो व्यक्तिगत है, जैसे मित्र है नॉर्मल। मैनफ्रेम कंप्यूटर दोस्तों बड़ी बड़ी औद्योगिक चिकित्सा इकाइयां, बड़ी बड़ी जो रेलवे आरक्षण कंपनियां, बड़ी बड़ी जो बीमा कंपनियां हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है मैनफ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? दोस्तों मैंने अभी भी बताया था तुम्हें, यहां फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लेज पास्कल, सेकंड हावर्ड एल्केन, जॉन मोकले, जोसेफ मेरी। दोस्तों ध्यान रखना, पंच कार्ड की खोज सन 1887 में किसने की? डॉक्टर हरमन होलेरिथ। लेकिन इसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया। प्रथम प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी ने। तो यहां दोस्तों राइट आंसर आपका हो गया द। ध्यान रखना, कंप्यूटर में सबसे पुराना इनपुट करने का माध्यम पंच कार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं?
दोस्तों यहां आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कंप्यूटर मुख्य रूप से जो तकनीकी आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, वो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। दोस्तों द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। राइट आंसर आपका होगा ब। दोस्तों ध्यान रखना, एनालॉग कंप्यूटर ओनली फॉर भौतिक राशियों को मापने का काम करता है। जैसे ताप, दाब, गति, द्रव्य प्रवाह आदि। दोस्तों ध्यान रखना, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण बैरोमीटर, वायुदाब मापने का अंतर बैरोमीटर, थर्मामीटर, ताप मापने का अंतर थर्मामीटर, भूकंप की तीव्रता मापने का अंतर सिस्मोग्राफ। ये सभी किस कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ध्यान रखना, ये द्विआधारी बाइनरी संख्या भी बोलते हैं, जिससे बाइनरी संख्या पर आधारित होते हैं। किस पे? बाइनरी संख्या। दोस्तों ध्यान रखना, 0 और 1 को बाइनरी संख्या कहा जाता है, इसे बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, बाइनरी डिजिट। डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है दोस्तों माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। माइक्रो, डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार दोस्तों माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। ये सब किसके प्रकार है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर के। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ध्यान रखना गणना करने का कार्य करता है, गणना करने का। ध्यान रखना, हाइब्रिड कंप्यूटर जो मापने के साथ साथ मापता भी है और गणना करने का काम भी करता है। कौन सा दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर मापने और गणना करने का कार्य करता है। और इस हाइब्रिड कंप्यूटर जो पेट्रोल पंप पे जो लगी मशीन है दोस्तों, कौन सी? पेट्रोल पंप पर लगी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर में जो पेट्रोल पंप पे जो लगी मशीन है, वो मापने का काम भी करती है कि 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ। साथ के साथ वो गणना करने का काम भी करती है। कैसे? कि गणना करती है, एक 200 रुपए का हुआ, 300 रुपए का हुआ या 400 रुपए का हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब? दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया 2 दिसंबर, दूसरा दिया दोस्तों 1 दिसंबर, तीसरा दिया दोस्तों 1 मई, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 14 नवंबर। दोस्तों ध्यान रखना यार, राइट आंसर आपका होगा 2 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई थी। ध्यान रखना 2 दिसंबर। दोस्तों 1 दिसंबर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस। दोस्तों 1 मई के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। 14 नवंबर को भी आप अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों, बाल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, एनियक का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी करवा दिया। एनियक इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक तीनों में ही आ रहा है। एन का मतलब न्यूमेरिकल। दोस्तों न्यूमेरिकल यहां नहीं आ रहा, तो ये आंसर ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बै और सेमी न्यूमेरिकल आ रहा है दोस्तों। आई का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटर, यहां इंटरप्रेटर आ रहा है, यहां इंटीग्रेटर आ रहा है, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। एक का मतलब होता है एंड और सी का मतलब होता है कंप्यूटर। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों से एनियक, जो विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कौन सा दोस्तों? एनियक। इसकी खोज अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था जेपी एकट और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जॉन मूचली। सन 1946 में इसकी खोज की दोस्तों।
सन 1946 आधुनिक कंप्यूटर की खोज भी सन 1946 में की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं दोस्तों, यहां 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कंप्यूटर ऑन ए हिल, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए शिप, कंप्यूटर, ये सभी दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ राइट आंसर आपका होगा कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है किसे, माइक्रो कंप्यूटर को, पीसी कंप्यूटर को, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को भी क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर कोई पर्सनल या व्यक्तिगत कार्य को करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है उस कंप्यूटर को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया दोस्तों। यहां आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जिनको अपन ने विस्तार से पहले पढ़ लिया। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी चिप और चौथी पीढ़ी में दोस्तों वीएलएसआई। दोस्तों ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया। कौन सी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में किया गया। इसलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, आईबीएम एक है दोस्तों, आईबीएम एक है। देखो वेरी शानदार क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ, एक चिप, कंप्यूटर का एक प्रकार, एक कंपनी, मेमोरी डिवाइस। तो आईबीएम ध्यान रखना दोस्तों एक कंपनी है। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका की एक कंपनी है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना सन 1924 में की गई। कहां की गई, सन 1924 में। दोस्तों ध्यान रखना, एक मार्कपस्ट कंप्यूटर आया था। कौन सा, मार्कपस्ट, जिसकी खोज वैज्ञानिक हाइवर्ड आइकेन, एक वैज्ञानिक था हाइवर्ड आइकेन, हाइवर्ड आइकेन, और एक कंपनी थी आईबीएम कंपनी। इन दोनों ने मिलकर किसकी खोज की, मार्कपस्ट की, जो संसार का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र था। दोस्तों ध्यान रखना, तो आईबीएम क्या है, एक कंपनी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो आपके सामने रिपीट हो चुका, एनियक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों। एनिक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। राइट आंसर दोस्तों आपके सामने हो गया ये। एरसाद विश्व का सबसे पहला संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर है, पहले रिपीट करवा दिया। यूनिवर्सल कंप्यूटर यूनिवेक, जो संसार का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है दोस्तों, ये रिपीट करवा चुके भी मार्कपस्ट, ये संसार का सबसे पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आईसी चिप के विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। यहां ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, चार्ल्स बेबेज को, जेएस किल्वी को, रे टॉमलिनेसन को, टिम बर्नर्स-ली को। यहां दोस्तों राइट आंसर आपका होगा बे। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, जो तीसरी पीढ़ी में इसका विकास हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की। भारत की सिलिकॉन वैली भी बता चुका, बेंगलोर। दोस्तों ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता। दोस्तों रे टॉमलिनेसन ईमेल की खोज करता है दोस्तों, ईमेल। दोस्तों टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यूडब्ल्यू की खोज करता, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों। यहां ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट एएलयू, सीयू, बीआईओएस और क्रे। दोस्तों ध्यान रखना, यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें, देखो बेसिक यानी बी, आई का मतलब इनपुट, आई का मतलब, ओ का मतलब आउटपुट, और सिस्टम बीआईओएस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों एएलयू सीपीयू का भाग होता है, जो अपन ने पहले बता दिया, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू भी एक सीपीयू का भाग होता है, कंट्रोल यूनिट। और क्रे दोस्तों विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। तो ध्यान रखना, बीआईओएस कंप्यूटर का बेसिक इनपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो सर्वप्रथम जब भी अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो रोम में संग्रहित जो भाग होता है वो सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। वहां एक प्रक्रिया संपन्न होती है पोस्ट के नाम से। किस नाम से, पोस्ट के नाम से, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
उस समय जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो एक पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न होगी। वह स्वयं जो कंप्यूटर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उन सभी उपकरणों की जांच पड़ताल करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सॉरी। प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है दोस्तों? यहां राइट आंसर आपको दिया हुआ है। पहले ऑप्शन देख लो दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन एमआईपीएस, दूसरा फ्लॉप्स, तीसरा मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज और चौथा ऑप्शन दिया डी। दोस्तों प्रोसेसर सीपीयू, मैंने पहले भी विस्तार से बताया कि सीपीयू की गति दोस्तों मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों सेट। दोस्तों साधारण कंप्यूटर की कार्य क्षमता को किसमें मापा जाता है? एमआईपीएस में मापा जाता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को किसमें मापा जाता है दोस्तों? फ्लॉप्स में मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है दोस्तों? डीपीआई में मापा जाता है। दोस्तों ध्यान देना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी बता सकते हो दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। दोस्तों ध्यान रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ध्यान दो दोस्तों, डीपीआई डॉट पर इंच। तो दोस्तों आज अपन ने कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण यहाँ 30 क्वेश्चनों का समावेश किया जो राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी, ऐसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी जानने वाला नहीं है। दोस्तों यदि क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। अपने सभी दोस्तों को रोज इसी टाइम 8 बजे रोज कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश होगा और साथ के साथ उन क्वेश्चनों का विश्लेषण भी किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, रिम क्लासेज यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से।